एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का जो लैंड रिसोर्स वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने मम्बा और पीटर की स्टोरी देखी थी। उसमें हमने उनकी लाइफ के डिफरेंस देखे थे। हमने देखा था कि उनके लैंड में, सॉइल में, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस था ना। तो हम लैंड को इस वीडियो में एज अ रिसोर्स पढ़ेंगे। आगे धीरे धीरे हम सॉइल को भी पढ़ेंगे, वाटर को भी पढ़ेंगे। इसी तरीके से चैप्टर को मस्ती में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लैंड लैंड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है। लैंड नेचुरल रिसोर्स ही तो है, नेचर ने हमको दी है लैंड। और पता है अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का ना लैंड सिर्फ 30% ही है और बाकी का जो 70% है वो वाटर है। जैसे ये जो फिगर है ये वाला है ना, तो यहाँ पर इतना जो ये 30% है ना, ये वाला पार्ट सिर्फ इतना लैंड है और इतना पूरा वाटर है अर्थ पर, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इस छोटे से पार्ट में भी 30% में भी सारा पार्ट जो है वो हैबिटेबल नहीं है, कहीं कहीं पर ही लोग रहते हैं। तो अगर हम एक डेटा लें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो 90% है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन पॉपुलेशन है आज की डेट में। ठीक है, तो इसका जो 90% जो है ना, वो अगर हम इस 30% लैंड को अगर 100% मान लें, मतलब पूरी लैंड यही है तो इसको 100% मान रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से भी जो 30% है, इस वाले पार्ट में से जो 30% है उसमें 90% पॉपुलेशन रह रही है और जो 70% बच जाता है लैंड का, उसमें या तो वो अनइनहैबिटेबल है, यानी कि वहाँ पर कोई रह ही नहीं रहा है, कोई मतलब रह ही नहीं सकता है, इस तरीके की लैंड है वहाँ पर, या फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी कि बहुत ही कम लोग उस लैंड पर रह रहे हैं। ठीक है, और ये पॉपुलेशन का इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है कि 30% लैंड पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है और 70% लैंड पर या तो कोई रह ही नहीं रहा है या फिर बहुत कम पॉपुलेशन रह रही है, बची कुची 10% जो है ना। ये क्यों है? क्योंकि लैंड और जो क्लाइमेट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होने की वजह से। ठीक है, लैंड जैसे कि इस तरीके का अगर कोई माउंटेन वगैरह, तो यहाँ पर तो कोई रह नहीं सकता है, लेकिन ये भी लैंड में ही तो आएगा ना अर्थ के। क्लाइमेट वहाँ का कैसा है? जैसे यहाँ का ठंडा क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिरेगी तो यहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता है। तो कुछ मतलब कि कुछ फैक्टर्स हैं, क्या क्या है कि जो रगेड टोपोग्राफी होती है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ जो होती है इसी तरीके की, जैसे यहाँ पर मतलब प्लेन लैंड है नहीं, यहाँ पर अगर घर भी बनाएंगे तो कहाँ पर बनाएंगे? देखना, ये अगर यहाँ पर बनाया तो ये गिर जाएगा नीचे, रह ही नहीं सकता यहाँ पर कोई। इस तरीके की अगर रगेड टोपोग्राफी हो तो स्टीप स्लोप्स हो, माउंटेन्स के स्टीप स्लोप, वही बिल्कुल खड़े खड़े एकदम स्लोप हो इस तरीके से, तो कोई नहीं रह पाएगा यहाँ पर। लो लाइंग एरियाज हो ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, यानी कि नीचे नीचे मतलब जिनमें पानी भर जाए, इस तरीके के एरिया। जैसे ये है, इसमें क्या हो रहा है, ये फ्लड आई हुई है, यहाँ पर पानी भर गया है क्योंकि ये लो लाइंग है, ऊपर उठा हुआ नहीं था, ये नीचे ही था जहाँ पर पानी आ गया और इनके घरों में घुस जाएगा। तो ये वाले एरिया में भी लोग बहुत कम रहेंगे, है ना। और जो डेजर्ट एरियाज है वहाँ पर भी लोग कम रहते हैं। ये डेजर्ट, इस तरीके का डेजर्ट, यहाँ पर भी बहुत कम लोग रहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है ना वो बहुत हॉट क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर रहती है। दिन में इतनी गर्मी रहेगी कि बहुत ही ज़्यादा, और रात में इतनी ठंडी हो जाती है कि एसी से भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, और जो थिक फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं, थिक फॉरेस्टेड एरिया मतलब जहाँ पर बिल्कुल घने जंगल होंगे इस तरह के, तो यहाँ पर कौन लोग रहेगा भाई? यहाँ पर तो जानवर रहते हैं, जानवर ही खा जाएंगे, तो यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। कुछ ट्राइबल्स वगैरह ज़रूर रह लेती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर हम इन सभी का ये एग्जांपल जो हमने लिया है, ये या तो स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी कि बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं, या फिर ये अनइनहैबिटेबल यानी कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। अगर माउंटेन की बात करें तो कोई रहेगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि लोग कहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है ना वर्ल्ड के, वो या तो प्लेन्स हैं, जो मैदान होते हैं इस तरीके से बिल्कुल प्लेन, यहाँ पर घर बनाना कितना आसान है, एग्रीकल्चर करना भी आसान होगा यहाँ पर। या फिर जो रिवर वैलीज होती हैं, रिवर वैलीज क्या होती है पता है? इस तरीके की ये रिवर आ रही है, यहाँ पर एक माउंटेन होगा और एक माउंटेन यहाँ पर, ये ऊंचा ऊंचा दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये माउंटेन है, इनके बीच में से रिवर निकल कर आती है, इसी को बोलते हैं रिवर वैली। तो ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर हो रहा है, ये भी एग्रीकल्चर के लिए लैंड सूटेबल है। तो जहां पर भी एग्रीकल्चर सूटेबल होगा वो एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर अपने इंडिया की बात करें ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नदर्न प्लेन्स में रहती है। जैसे इंडिया को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये है इंडिया, थोड़ा बन रहा है ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन काम चलाने लायक है, समझने लायक बन रहा है। ठीक है, ये है अपना इंडिया,
ये जो है ना, ये गंगा के मैदान इनको बोलते हैं, गैंगेटिक प्लेन्स इनको बोला जाता है। यहाँ पर ना वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है इतने एरिया में, ये वाला जो एरिया है ना। तो ये क्या है, ये प्लेन एरिया है, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी सूटेबल है, तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक। तो आगे बढ़े, अगली हेडिंग है हमारी लैंड यूज। हमने लैंड तो देख लिया कि 90% पॉपुलेशन जो है वो 30% लैंड को ऑक्यूपाई किए हुए है, ठीक है। अब उस लैंड का यूज किस किस तरीके से किया जा रहा है, तो अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है लैंड का यूज। जैसे हम लैंड पर एग्रीकल्चर भी करते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट्री भी की जाती है, जो पेड़ वगैरह हैं लगाए जाते हैं, या नेचुरली भी हैं, जैसे यहाँ पर एक जगह पर फॉरेस्ट भी है, ये है ना, और बीच में रोड भी निकली हुई है, ये भी तो लैंड का यूज ही है। माइनिंग की जाती है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये माइनिंग हो रही है ना। माइनिंग ये क्या है, ये लैंड है, और लैंड पर यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, माइनिंग की जा रही है, हाउसेस बनाए जाते हैं। अब जैसे ये है, ये पूरा अर्बन सेटलमेंट है, एक तरफ हाउसेस बनाए गए हैं, मतलब लैंड का अलग अलग यूज हो रहा है ना। एक तरफ ये हाउसेज ही हैं, एक तरफ यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, फॉरेस्ट्री भी की जा रही है, एग्रीकल्चर भी किया जाएगा, और रोड्स बनाए जाते हैं, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज लगाई जाते हैं, ये भी लैंड, ये सब क्या है, ये इंडस्ट्री है, ये लैंड पर ही तो हो रहा है सारा काम। ये ऐसा तो है नहीं कि हमने हवा में रोड बना दिया हो, हवा में पेड़ लगाओ, हवा में माइनिंग हो रही हो, नहीं है ना, लैंड पर किए जा रहे हैं। तो लैंड के अलग अलग यूज हैं, उसी को ही लैंड यूज बोलते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो जो लैंड यूज है ना, वो फिजिकल फैक्टर से और ह्यूमन फैक्टर से डिटरमाइन होता है। फिजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें, तो जैसे कि टोपोग्राफी जो होती है, टोपोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब स्थल की आकृति कैसी है, जो लैंड है वो हमको किस तरीके का दिख रहा है। यानी कि वही अभी हमने देख कर आए कि कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेटू है, कहीं पर प्लेन्स हैं, ठीक है, तो कहीं पर मतलब वाटर लॉगिंग एरियाज हैं जहाँ पर पानी भर जाता है। तो टोपोग्राफी पर डिपेंड है लैंड यूज, है ना। सॉइल पर डिपेंड है लैंड यूज, अगर सॉइल फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर किया जाएगा, अगर बैरन है, बैरन यानी कि अगर बंजर है, तो वहाँ पर ऐसे ही रोड्स वगैरह के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। क्लाइमेट कैसा है उससे भी लैंड यूज डिटरमाइन करता है, मतलब अगर क्लाइमेट सूटेबल है तो वहाँ पर सेटलमेंट्स बनाए जाएंगे, लोग रहेंगे वहाँ पर जाकर। लेकिन क्लाइमेट अगर हार्श है, जैसे कि डेजर्ट हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, कोल्ड डेजर्ट होते हैं, जो बर्फीले क्षेत्र जो होते हैं ना, वहाँ पर भी लोग नहीं रह पाएंगे। तो ये भी लैंड यूज को डिटरमाइन कर रहा है हमारा क्लाइमेट। मिनरल्स डिटरमाइन करते हैं, मिनरल्स जैसे कि अगर कहीं पर कोल मिल जाए, या आयरन मिल जाए, या गोल्ड सिल्वर, ये सारी चीज़ें मिल जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एग्रीकल्चर तो नहीं किया जाएगा, वहाँ पर माइनिंग की जाएगी, है ना। तो उससे भी लैंड यूज डिटरमाइन हुआ। वाटर की अवेलेबिलिटी से भी डिटरमाइन होता है, जहाँ पर पानी अच्छा खासा उपलब्ध होगा वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, है ना, वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी लगाई जाती है। मतलब पानी, कहते हैं ना हम, जल ही जीवन है, तो पानी तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक फैक्टर हो जाता है लैंड यूज को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये थे फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स में वही पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये दो ही तो फैक्टर होंगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है लैंड यूज पैटर्न के, कि लैंड जो है वो किस तरीके से यूज किया जाएगा। जैसे पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ती जा रही है ह्यूमंस की, तो क्या कर रहे हैं वो लोग, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ट्रीज काट रहे हैं, और वहां पर जा जाकर रह रहे हैं, एग्रीकल्चर एरिया बढ़ा रहे हैं अपना, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो है, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर टेक्नोलॉजी ना हो रोड्स बनाने की, बिल्डिंग्स बनाने की, तो ये सब चीज़ें नहीं बनेंगी। लेकिन हमारे पास है टेक्नोलॉजी, तो इससे लैंड यूज डिटरमाइन हुआ ना, कि यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ पर स्विमिंग पूल बनेगा, यहाँ पर गार्डन बना देंगे, ये सब ह्यूमन डिसाइड कर रहे हैं, राइट। सो ओनरशिप के बेसिस पर ना हम लैंड को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। ये दोनों क्या होते हैं भाई, प्राइवेट लैंड को इंडिविजुअल ओन करता है। इंडिविजुअल कौन होता है, एक अकेला इंसान की हम बात करते हैं इंडिविजुअल में। तो जैसे कि आपके फादर हो गए या मदर हो गई, किसी की लैंड होगी ना उनके नाम पर जो होती है, वो उनकी प्राइवेट लैंड हो गई। लेकिन एक होती है कम्युनिटी लैंड, जो पूरी कम्युनिटी ओन करती है कॉमन यूजेस के लिए। कॉमन यूजेस जैसे कि वो ना वहाँ से फॉडर का कलेक्शन करेंगे। फॉडर क्या होता है, चारा होता है, जो वही गाय भैंसों को खिलाया जाता है, वही चीज़, उसके कलेक्शन के लिए, फ्रूट्स के कलेक्शन के लिए, नट्स के कलेक्शन के लिए, मेडिसिनल हर्ब्स के कलेक्शन के लिए। तो जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं ना, इनमें कुछ मेडिसिनल हर्ब्स भी पाई जाती हैं, कुछ पत्तियाँ वगैरह ऐसी होती हैं जिनसे मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो
कॉमन यूज के लिए जो ओन कर रही है पूरी कम्युनिटी, वो कम्युनिटी लैंड हो गई। तो इन कम्युनिटी लैंड्स को हम फिर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी की प्रॉपर्टी हो गई ना, कॉमनली सभी लोग कॉमनली इनकी प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो लोग हैं, पीपल हैं, जो पॉपुलेशन है और उनकी डिमांड्स, भाई साहब लोगों की डिमांड तो कभी नहीं भरती। अगर हमको एक चीज मिल जाए तो हम कहते हैं कि ये और हो, थोड़ा और हो, थोड़ा और हो, तो ये हमेशा बढ़ती ही जाती है ना। लेकिन लैंड की अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड ही है। अब लैंड उतना ही है 30%। अब चाहे पॉपुलेशन 8 बिलियन हो या 7 बिलियन या 9 बिलियन क्यों ना हो जाए, है ना, लैंड उतनी ही लिमिटेड है। तो और लैंड की क्वालिटी भी प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, कहीं पर लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है तो कहीं पर नहीं है। तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, एनक्रोच करना शुरू कर देते हैं कॉमन लैंड्स पर। कॉमन लैंड जैसे अगर कहीं पर फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उन फॉरेस्ट को काट कर कॉमर्शियल एरियाज यानी कि वही इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे हमने इस पिक्चर में देखा था, ये वाली जो थी, एक सेकेंड, ये जो थी, ये बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे घर बना लिए, पूरा सेटलमेंट बना लिया, इसको हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, है ना। तो ये बना लिया उन्होंने अर्बन एरियाज में, और रूरल एरिया में क्या कर दिया, एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपेंड कर दिया। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे भाई, लैंड तो उतनी है, कैसे एक्सपेंड किया, वही फॉरेस्ट को काट कर, ठीक है। और एनक्रोच करने का मतलब ये था कि वो जगह किसी और चीज के लिए थी, वहां पर फॉरेस्ट वगैरह थे, ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या किया, इनको काटा और यहाँ पर वो खुद रहने लगे, है ना। वो चीज होती है एनक्रोचिंग। और आगे हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट को मेजर थ्रेट्स क्या हैं फिर, क्योंकि ऐसे अगर लोग फॉरेस्ट काटते जाएंगे, एनक्रोच करते जाएंगे उन लैंड्स को, तो फिर इन्वायरमेंट को तो थ्रेट होगा ही। क्या थ्रेट होगा, लैंड डिग्रेड होगा, यानी कि जो लैंड की क्वालिटी है ना वो खराब होगी, इनफर्टाइल होने लगेगी लैंड, लैंडस्लाइड्स आएंगी। लैंडस्लाइड को हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि लैंडस्लाइड क्या होती है। बेसिकली क्या होता है कि ये इस तरीके, ये एक माउंटेन है, तो यहाँ पर ना इसके ऊपर ये जो पार्ट है, ये किसी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या रेनफॉल की वजह से, ये अचानक से बहुत बड़ा पार्ट जो है माउंटेन का वो नीचे गिर जाता है, और यहाँ पर जो भी है, जो भी घर बने हुए हैं, जो भी इंसान है, पेड़ पौधे सब तबाह हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, वो होती है लैंडस्लाइड, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट को थ्रेट हो गया कि नहीं हो गया इन लोगों की वजह से। सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल ना वहाँ से उड़कर या बहकर निकल जाती है, तो ये थ्रेट हो गया। और क्या थ्रेट्स है इन्वायरमेंट को, डेजर्टिफिकेशन, यानी कि वही लैंड का बैरन हो जाना, बंजर बन जाना। इतना केमिकल फर्टिलाइजर, इतना पेस्टिसाइड लैंड पर जब डालेंगे तो वो एट द एंड उसका डेजर्टिफिकेशन ही होना है, कुछ नहीं बचेगा उस लैंड में। अब ये सारे थ्रेट्स थे, तो ये सब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो एग्रीकल्चर का एक तो एक्सपेंशन कर रहे हैं, वही फॉरेस्ट काट काट के, और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ा रहे हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन बढ़ा रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह ये बनाते जा रहे हैं, कंक्रीट बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को थ्रेट है ये फोटो हमने एनसीईआरटी से लिया है। तो इसमें क्या है कि लैंड यूज़ का टाइम के साथ में किस तरीके से चेंज हुआ है वो इसमें दिखाया गया है, कि जो लैंड यूज़ में जो चेंजेस हो रहे हैं ना आज लैंड यूज़ पैटर्न में, ये हमारे कल्चरल चेंजेस को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। कल्चर पता क्या होता है, जो भी हमारा सीखा हुआ व्यवहार होता है उसी को बोलते हैं कल्चर। जैसे फोटो 1 में क्या है कि ये एक किसान है, यहाँ पर खेती हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके की हट्स बनाकर रह रहे हैं, यहाँ पर घास फूस लगाकर, और पीछे फॉरेस्ट भी है, और ये जो प्लोइंग करी जा रही है, यहाँ पर बैलों का यूज़ हो रहा है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से ये लोग रह रहे हैं ना। और सेकंड फोटो में टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो क्या क्या चीज़ें देखो इसमें चेंज हुई हैं, इन घरों की जगह पर ये इस तरीके के घर बनने लगे, है ना। और क्या चेंज आया देखो इसमें, यहाँ पर ये जो बैलगाड़ी यूज़ हो रही थी इसकी जगह पर ट्रैक्टर यूज़ होने लगा। फॉरेस्ट को देखो, फॉरेस्ट एरिया कम कर दिया ना, एनक्रोच मतलब लैंड बढ़ा रहे हैं ये लोग, तो फॉरेस्ट को ही काटेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर दूर दूर घर थे तो यहाँ पर और घर बन जाते हैं, ये टावर वगैरह लग जाते हैं, वायर लग जाती है, तो ये चेंज हो रहा है ना, उनके कल्चर में चेंज आया ये। फिर धीरे धीरे और टाइम आगे बढ़ता है तो ये सिचुएशन आ जाती है कि पूरे इतने इतने कंक्रीट बन जाती है, कंक्रीट के ये घर बन जाते हैं। फॉरेस्ट बिल्कुल ही, यहाँ से तो देखो यहाँ पर फॉरेस्ट था ना,
यहाँ पर पहले कम हुआ, यहाँ पर गायब है, घर ही बन गए यहाँ पर। और ये इस तरीके का पक्का रोड बन गया, पहले कच्चा रोड था, ये कच्चे रोड है ना यहाँ पर, और यहाँ पर पक्का रोड बन गया। और इस घर की जगह पर देखो ये पक्का घर आ गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर खेती हो रही थी पहले, यहाँ पर भी खेती हो रही है, यहाँ पर भी खेती हो रही है, लेकिन यहाँ पर अब गार्डनिंग कर दी है ना। फिर और ज़्यादा टाइम बीता तो क्या हुआ, ये जो बच्ची कुची घास फूस थी ये भी हट गई, पूरे कंक्रीट में चेंज हो गया, पूरी बिल्डिंग ही बिल्डिंग पूरे शहर में यहाँ पर। और प्लेग्राउंड बना दिया लोग, गार्डन भी हटा दिया यहाँ से, अभी प्लेग्राउंड हो गया। ये स्ट्रीट लाइट्स लग गई है ना, और गाड़ियाँ और बढ़ गई, यहाँ पर ट्रैफिक होने लगा अब। तो ये कितना सारा चेंज हुआ टाइम के साथ में, पूरा कल्चर चेंज हो रहा है ना, एग्रीकल्चरल सोसाइटी से ये अर्बन एरिया में चेंज हो गया है। तो यही तो बता रहे हैं कि लैंड यूज पैटर्न में जो चेंज हो रहा है वो हमारे कल्चरल चेंज को डिपेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और इसी तरीके का एनसीईआरटी कंटेंट आपको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।